और मैं इस प्रोग्राम के ऊपर मुख्तसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, जैसा कि आप तमाम ही अहबाब को दावतनामे के ज़रिए आप लोगों ने जिस एतमाद के साथ मुझे चुन करके दिया था, आपको बताते हुए मुझे खुशी होगी कि हमने अपने 1 साल के बजट में 24 काम करके हमने दिखाया है। ये हमारा 2020 और 21 का बजट है, जिसमें हमने 24 काम दिए हैं। उसमें ये 20 लाख रुपये का बजट भी है, और इस बजट के अंदर जो इस सर्कल पर पावर लूम रखा जाएगा वो बजट में शामिल नहीं है। ये पावर लूम हम अपने बजट से रखेंगे। सरकारी बजट से सर्कल बनेगा, हम अपने जेब ख़ास से अपना बजट डाल करके इसके ऊपर पावर लूम रखेंगे। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा ये शहर बुनकरों का शहर है, इसलिए इस सर्कल का नाम बुनकर सर्कल रहेगा। कुछ लोगों का ये कहना है कि सर्कल से क्या हासिल, रोड बनाना चाहिए था। तभी शान हिंद साहिबा ने आपको बताया कि चुन कर आने के बाद मुस्तकीम डिग्निटी, मैं और नवीद सगीर और भी लोगों ने मिलजुल करके आगरा रोड के लिए शिवाजी पुतले से ले करके दरेगांव नाके तक 11 करोड़ 78 लाख रुपए का फंड मंजूर करवाया था, जिसमें से 5 करोड़ रुपया रिलीज भी हो गया था। ये रोड बनाने के बाद आने वाले बजट में हमने सर्कल डाला है, ये हमारा प्रोग्राम था। हमारा काम कैसे रोका जाता है ये आगरा रोड बताएगी। हमने इस काम के लिए जब बजट मंजूर करवा लिया था तो कारपोरेशन के खजाने से बजट डाल करके आगरा रोड का काम क्यों शुरू किया गया? आपके खजाने में अगर पैसा था तो शहर की बदहाली को देखते हुए जो रोड खराब हो चुके हैं उनको बनवा देना चाहिए था। आगरा रोड के लिए तो सरकार ने फंड मंजूर कर लिया था और 5 करोड़ रुपया रिलीज भी कर दिया था, लेकिन काम शुरू होने से पहले जनरल बोर्ड में आगरा रोड का विषय ला करके कारपोरेशन के जनरल फंड से इस रोड को बनाने का काम शुरू किया गया। और आपको सुन करके हैरत हो गई, मालेगांव के लोगों को किस तरह ये बेवकूफ़ समझते। इन्होंने ये बताया था कि सखावत होटल से ले करके नेशनल वाले कंपाउंड तक रोड बनेगा। अब जब रोड बनना शुरू हुआ तो वो आ करके नूर बाग के गेट तक रुक गया और पता ये चला कि बजट खत्म हो गया है। दूसरा जो इन्होंने बजट डिक्लेयर किया इस रोड के बनाने के लिए, वो नेशनल कंपाउंड से लेकर के दरमियान में कहीं तक जो है वो रोड बनेगा। मेरा सवाल ये है कि अगर नूर बाग पर पहले बजट का रोड खत्म हो गया है और दूसरा बजट आपने आगरा रोड में डाला है और वो नेशनल कंपाउंड से शुरू होकर के आगे तक आएगा, तो बीच का रोड तुम्हारे दादा आकर के बनाएंगे। मालेगांव के लोगों के साथ इस तरह का मामला ये लोग करते हैं। जो काम 11 करोड़ 78 लाख रुपए में होने वाला था, इस काम के लिए इन्होंने तकरीबन 25 से 30 करोड़ रुपया आगरा रोड में डालने का काम किया है। आप अंदाजा कर सकते हो कि इनका प्रोग्राम क्या है। मालेगांव में हमने एक बजट से जो है 24 काम दिए हैं। 2021 और 22 का बजट रिलीज हो चुका है 4 करोड़ रुपया। इंशाअल्लाह उसमें भी हम जो है 25 से 30 काम करके आपको दिखाएंगे। यानी ये 2 साल के अंदर हम 24 नहीं बल्कि आप इसमें 20-25 काम का इजाफा और कर लें, 24 नहीं 48 काम इंशाअल्लाह हम लोग करके बताएंगे। वक्त बहुत कम है।
मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने अपना वक्त फारिग करके आज के इस प्रोग्राम में शिरकत की। सरकार के लिए हम लोग यहाँ पर टीकम लगाएंगे और इंशाअल्लाह ये काम बनेगा। जिस वक्त चुन करके आए उस वक्त हमने अपने साथियों से मशवरा किया था, जिसका तस्करा शान हिंद साहिबा ने किया, और इनके ही मशवरे से ये सर्कल तजवीज़ हुआ है। ये था कि रोड बन जाएगा फिर सर्कल बनेगा, तो सर्कल के साथ साथ पूरा रोड लोगों को नज़र आएगा। लेकिन जो हुआ है वो आपको पता है। हमने सर्कल बनाने का फैसला कर लिया था, बजट डाल दिया और इंशाअल्लाह कुछ दिनों में ये सर्कल बनेगा और आप देखोगे इंशाअल्लाह बहुत खूबसूरत और पायदार सर्कल बनेगा। और इसके ऊपर हम लूम रखेंगे ताकि हमारा ये शहर जो टेक्सटाइल सिटी कहलाता है, इस शहर में एंट्री करने वालों को पावर लूम देख करके अंदाज़ा हो कि ये शहर पावर लूम का शहर है और मेहनत कशों का, मजदूरों का शहर है, जो अपने खून पसीने की कमाई से जो हासिल करते हैं उस पर गुजर बसर करते हैं। लूटने का और डकैती का काम नहीं करते। इसलिए मैं फिर आप सभी हजरात का शुक्रगुजार हूं और ये चाहूँगा कि दुआ हो जाए। दुआ के बाद टीकम लगा करके उस काम का आगाज करेंगे। अल्लाह आप हजरात को जज़ाए खैर दे। दुआ कर ले। इलेक्शन में उनके लिए काम करने वालों के, जैसे जनता दल थी, दूसरी पार्टियां थी, उन्होंने जिन्होंने उनका काम किया उनसे उन्होंने मशवरा किया कि मेरा पहला फंड आया है, मैं क्या काम करूं। ये जो उन्होंने हमसे पूछा, इसकी मैं शुक्रगुजार हूं जनता दल की तरफ से। और वो मशवरे में जनता दल की तरफ से मुफ्ती साहब को मुस्तकीम डिग्निटी ने ये मशवरा दिया कि यहाँ पर जहाँ रोड की इब्तिदा होती है, मालेगांव शहर सेंट्रल की इब्तिदा होती है, वहाँ पर सर्कल बनाया जाए। और उसमें मुफ्ती साहब इस कोशिश में थे कि आगरा रोड की नई तामीर हो, यानी यहाँ से लेकर जहाँ मालेगांव ख़त्म होता है वहाँ तक मुफ्ती साहब का काम रहे। क्योंकि कई सालों से, सन 1999 से लेकर आज तक आगरा रोड की बदहाली पे पूरा शहर रो रहा है। इसको दुरुस्त करने के लिए सबसे पहले मुफ्ती साहब एमएलए बनने के बाद उन्होंने आगरा रोड को दुरुस्त करने की कोशिश की। जनता दल के मुस्तकीम डिग्निटी उनके साथ रहे, कोशिश की, फंड मंजूरी की तरफ भी चला गया। लेकिन यहाँ जो इक़्तिदार में बैठे लोग थे वो नहीं चाहते थे कि यहाँ काम हो सके, इसलिए उन्होंने आगरा रोड के फंड को रुकवा के काम रुकवाने की कोशिश की। वरना हमारी ये सोच थी कि यहाँ से लेके जहाँ तक मालेगांव की हद है वहाँ तक मुफ्ती साहब का काम नजर आए। मैं शुक्रगुजार हूँ मुफ्ती साहब की कि उन्होंने हमसे मशवरा किया, हमको इस लायक समझा और मशवरे पे अमल करते हुए उन्होंने यहाँ जो सर्कल का प्रस्ताव हम लोगों ने दिया उसको उन्होंने कबूल किया। और यही हमने भी वही सबूत दिया मुफ्ती साहब को कि हमने हमारे वार्ड में कोई काम नहीं बोला। हम लोग ये चाहते थे कि कोई बैरून शहर से आए तो वो ये देखे कि मुफ्ती साहब ने यहाँ पर सर्कल बनाया और यहाँ से लेके मालेगांव की हद जहाँ तक खत्म होती है वहाँ तक उन्होंने रोड बनवाया। लेकिन ये सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मुफ्ती साहब कोशिशों में लगे हुए हैं। ये बात ज़रूर है कि आज इक़्तिदार में जो पार्टी है उनकी स्टेट गवर्नमेंट में भी इक़्तिदार है, वो कामों को रुकाने की कोशिश करती है। लेकिन जब जिसकी नीयत साफ हो, अगर काम करने का जज्बा हो तो उसको अल्लाह की मदद हासिल होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता। मैं जो मालेगांव शहर में कल हादसा हुआ इसके बारे में भी बोलना चाहूँगी कि मालेगांव शहर में जो हादसा हुआ है, जो अखबारी और सरकारी लोग क्या बोलते हैं वो अलग है, लेकिन शहर का हर आदमी जानता है, आम आदमी, कि इसके पीछे किन लोगों की कोशिश थी मालेगांव शहर को बदनाम करने की। आप सब यहाँ आए, मुझे बोलने का मौका दिए, मैं आप सब के मुफ्ती साहब के शुक्रगुजार हूँ। जैसे अथर चचा बोल रहे थे कि सबको मुखलिसपन से मुफ्ती साहब के साथ रहना है, तो मैं जनता दल की तरफ से हम ये बोलते हैं कि हम मुफ्ती साहब को आगे बढ़ाने में, उनको कामयाब करने में हर वक्त साथ में रहेंगे। जनता दल की तरफ से मैं ये बात बोलती हूँ। सैफ लैंड डेवलपर्स और कंस्ट्रक्शन समेत जमीन, खेत, प्लाट, फ्लैट, फार्म हाउस, कारोबारी बड़े प्लाट, छोटे प्लाट, यानी जमीन से मुताल्लिक तमाम काम इत्मीनान बख्श तरीके से मुनासिब कीमत पर किए जाते हैं, यानी होलसेल रिटेल खरीदो फरोख्त। कई कामयाब प्रोजेक्ट के बाद आज भी जारी है।
शहर के तमाम इलाकों से कारोबार, बिलखुसूस दरे गांव में बेहतरीन लोकेशन, तमाम सहूलियात के साथ, नकद और किस्तवारी सहूलियात के साथ सैफ लैंड डेवलपर्स। ऑफिस का पता याद रहे, आगरा रोड, नेशनल शॉपिंग सेंटर, ममता दूध डेयरी के बाजू में, मालेगांव। साफ सुथरा कारोबार, मेहनती स्टाफ, मुखलिसाना कारोबारी ताल्लुक, जमीन से मुताल्लिक भरपूर तजुर्बे की बुनियाद पर आपके लिए किफायत शियार खरीदो फरोख्त, सैफ लैंड डेवलपर्स।